एपिसोड की शुरुआत में हम पैलेस को देखते हैं जिसकी धज्जियां उड़ चुकी है। इसमें पैलेस जैसा अब कुछ नहीं बचा। इसके बाद हम सीधा अंडरग्राउंड में जाते हैं जहां पे इकालगो होता है और इकालगो अभी भी रो रहा होता है क्योंकि वो बेहोश हो चुके ब्लस्टर को मार नहीं पाता, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती उतनी। इसके बाद हम देखते हैं एक ट्रक का जो अंडरग्राउंड के अंदर आता है जिसके अंदर हीना, बीजेफ और वो काइमेरा एंट होती है और बीजेफ सारे दरवाजे खोल के आगे बढ़ रहा होता है। जो चीज दिखाई जा रही होती है मॉनिटर के ऊपर, लेकिन इकालगो कुछ भी नहीं देख पाता क्योंकि इकालगो अभी रोने में बिजी है। इकालगो सोच रहा होता है कि कैसे ब्लस्टर उसके सामने बेहोश पड़ा हुआ था, कैसे उसको मारना बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसको नहीं मार पाया। इसके बाद इकालगो को समझ में आता है कि अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो सोचता है कि अब रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला, मुझे पाम को बहुत ही जल्दी ढूंढना होगा। और उसके बाद उसकी नजर पड़ती है मॉनिटर के ऊपर जहाँ पे दरवाजे खुल चुके होते हैं, जिसको देख के ये हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये किस तरह से खुल चुका है, मैंने तो नहीं खोला था, किसने खोला इसको। इसके बाद एक आवाज आती है जो बोलता है हिलना मत, और हम देखते हैं वल्फिन को जो इकालगो के पीछे होता है और बोलता है कि अगर तुम हिले तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। और इसने मिसाइल मैन एक्टिवेट कर दिया होता है और इकालगो को ये समझ में आ चुका होता है कि वल्फिन यहाँ पे पहुंच चुका है। आगे वल्फिन बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल करने हैं, तो कोई भी बेवकूफी मत करना वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद इकालगो सोचता है कि आखिरकार ये किस तरह के सवाल मुझसे पूछेगा, ये ऑब्वियसली मेरे दोस्तों के बारे में पूछेगा कि मेरे कितने दोस्त हैं, उनका रोल क्या है और उनके पास किस तरह की एबिलिटी है, और मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मैं इन्फॉर्मेशन लीक करता हूँ तो फिर मेरे दोस्त और लोग मारे जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये एक मैनिपुलेटर है तो फिर मेरी मर्जी हो या फिर ना हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। इसके बाद ये अपने दोनों हाथों को मिला के अपना एयर गन बनाता है, जिसको देखने के बाद इसके बाद वल्फिन घबरा जाता है और बोलता है कि हिलो मत, अगर तुम हिलोगे तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन इकालगो अपना गन लोड करता है, अपनी बुलेट डालता है और बोलता है कि अगर मुझे मेरे दोस्तों को धोखा ही देना है तो फिर मैं मरना पसंद करूंगा और साथ में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। और इसके बाद इसके खंधे के ऊपर गोली मार देता है। इसके बाद वल्फिन बहुत तेजी से चिल्लाता है और बोलता है कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। और इसके बाद ये अपना मिसाइल मैन एक्टिवेट करके सीधा दे मारता है इकालगो के ऊपर और ये मिसाइल जाके इकालगो के सर पे लगता है। लेकिन जब उस मिसाइल का धुआं बाहर निकलता है तब हम देखते हैं कि इससे इकालगो को कुछ नहीं होता। इकालगो खुद भी हैरान होता है क्योंकि उसने सोचा होता है कि इससे उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन वो जिंदा है, उसको ज्यादा डैमेज भी नहीं हुआ होता और ये सोचता है कि ये किस तरह का अटैक था। इसके बाद वल्फिन दर्द से चिल्लाते हुए सोचता है कि ये कमीना गंदी नाली का कीड़ा, इसको मेरी वीकनेस के बारे में कैसे पता है। मिसाइल मैन को काम करने के लिए मुझे सवाल पूछना होता है जिसका जवाब देने के लिए वो मजबूर हो जाता है, लेकिन अगर मेरे सवाल पूछने से पहले ही वो मेरे ऊपर अटैक कर देता है तो फिर मिसाइल मैन का कुछ नहीं हो सकता, वो किसी काम का नहीं है। मेरा घाव ज्यादा गहरा नहीं है, इसलिए मैं अपना वक्त ले सकता हूँ और इसको आराम से हरा सकता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं इकालगो के सर पे जहाँ पे मिसाइल लगा होता है ना, वहीं पे कुछ कीड़े रेंगने लगते हैं और ये सबसे ज्यादा क्रिपी सीन होता है और पूरे एपिसोड के अंदर ये बहुत बार दिखाया गया है। पता नहीं किसको कुछ होता है या फिर नहीं, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इससे, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प आ जाते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और ये जो कीड़े होते हैं ये होते हैं सेंटीपीड्स। वो कीड़े इकालगो के सर के अंदर से रेंग रहे होते हैं, जिसकी वजह से इकालगो को बहुत ज्यादा दर्द होता है और ये सोचता है कि शायद इसने मेरे सर के अंदर कुछ डाल दिया। और तभी वल्फिन बताता है कि वो क्रिएचर्स नैन के द्वारा बने हुए हैं, मतलब नैन क्रिएचर्स हैं, और आगे बताता है कि ये ब्लैक सेंटीपीड्स है और इसकी इस टेक्निक का नाम भी ब्लैक सेंटीपीड होता है। इसके बाद हम देखते हैं उन सेंटीपीड का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है जिससे इकालगो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। और तभी वल्फिन बोलता है कि अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगे या फिर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा और धीरे धीरे ये तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें मार देंगे। इसके बाद इकालगो अपना बुलेट निकालता है और उसको रिलोड करता है और सीधा तान देता है वल्फिन की तरफ, जिसको देखने के बाद वल्फिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है बेवकूफ कहीं के, तुम पागल हो गए क्या, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इससे तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है, तुम मेरी बातें सुन भी रहे थे अगर तुम ऐसा करोगे। और तभी इकालगो के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये सेंटीपीड्स बहुत बड़े हो चुके होते हैं, ये सेंटीपीड इकालगो के सर के अंदर घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसको दर्द होता है और मेरे को गूज़बम्प यानी कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद इकालगो बोलता है कि अगर ऐसा करने से मेरी जान भी चली जाती है तो फिर मैं उसके लिए तैयार हूँ। और इसके बाद जो सेंटीपीड्स होते हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और वल्फिन इसको चिल्ला के बोलता है कि अरे ऐसा मत करो, रुक जाओ, लेकिन ये बिल्कुल भी रुकने की नहीं सोचता, जिसकी वजह से वो सेंटीपीड्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसके सर के ऊपर इधर उधर से घूमने लगते हैं।
बहुत ज्यादा क्रीपी है यार ये। वेल्फिन इकालगो को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इकालगो सुनने के मूड में नहीं होता। और इसके बाद वेल्फिन सोचता है कि अगर ये मेरे को मारना चाहता है तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से ये सेंटीपीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये तुरंत मर जाएगा। लेकिन तभी इकालगो गोली चला देता है जो इसके पैरों में जाके लगता है, जिससे इसको बहुत तेज दर्द होता है और ये चिल्लाने लगता है। इसके बाद इकालगो बोलता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दे सकता और मेरे पास अभी बहुत सारे बुलेट्स हैं। इसके बाद वेल्फिन बोलता है कमीने कहीं के, मुझसे पंगा मतलब, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। और तभी वेल्फिन अपना एयर गन को रिलोड करता है और एयर लेता है और इसके बाद ये फायर कर देता है और इस बार भी गोली जाके इसके दूसरे पैर पे लगती है। इससे वेल्फिन को बहुत तेज दर्द होता है, जिसकी वजह से ये मुंह फाड़ के चिल्लाने लगता है। लेकिन इकालगो की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि अब सेंटीपीड्स इसका सर फाड़ के बाहर आ चुके हैं, उनके पैर बाहर आ चुके हैं और ये बहुत ज्यादा दर्द में होता है। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ये अटैक कर दिया होता है वेल्फिन के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं दोनों दर्द से छटपटा रहे होते हैं और इकालगो का सर अब सर नहीं रहा होता, वो सेंटीपीड का घोंसला बन चुका है। बहुत सारे सेंटीपीड इसके सर के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से इसको बहुत तेज दर्द होता है। इसके बाद इकालगो बोलता है कि ये बहुत आसान हो जाता है, जब तुम अपनी जान की बाजी लगाना चाहते हो, जब तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते, तब बहुत आसान हो जाता है ट्रिगर को दबाना। इकालगो की ऐसी बातें सुनने के बाद वेल्फिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद इकालगो अपना गन के अंदर फिर से बुलेट डालता है और फिर से सांस को लेता है ताकि ये एयर की मदद से फायर कर सके, जिसको देखने के बाद वेल्फिन बहुत ज्यादा डर रहा होता है। और थोड़ी देर रुकने के बाद वेल्फिन बोलता है कि रुक जाओ, मैं समझ गया, मैं यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी हार मानता हूँ। और जैसे ही वेल्फिन अपनी हार मानता है, इकालगो का दर्द कम हो जाता है और जो सेंटीपीड्स होते हैं ना, उनको अभी प्रॉब्लम हो रही होती है। इसके बाद वेल्फिन बोलता है कि मैं हार गया और मैं कहीं पे जा भी नहीं पाऊंगा अभी। और उसके बाद इकालगो सोचता है क्या इसने अपनी हार मान ली, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद वेल्फिन बोलता है कि हाँ, मुझे पता था कि मेरे साथ एक दिन ऐसा कुछ होने ही वाला है, लेकिन दिल के अंदर सोचता है कि इसके बावजूद मैं वीक नहीं हूँ। अगर फाइट के अंदर कोई अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटता तो ये इतना भी ज्यादा भयानक नहीं है। इसके बाद इकालगो बोलता है कि मेरा दर्द गायब हो चुका है, लेकिन क्या तुम इन कीड़ों को बाहर निकाल पाओगे। और उसके बाद वेल्फिन सोचता है कि मुझे भी दर्द हो रहा है, कंप्लेन करना बंद करो। इसके बाद इकालगो बोलता है जल्दी करो और वेल्फिन बोलता है कि मुझे 1 मिनट दे दो। और ये सोचता है कि मेरे पास इसको डीएक्टिवेट करने का कोई तरीका है ही नहीं, लेकिन अगर मैं इसको सच्चाई बताऊंगा तो फिर मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। मुझे कोई अच्छा सा प्लान चाहिए और उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। इसके बाद वेल्फिन बोलता है कि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, इस दर्द को मैं और संभाल नहीं पा रहा, मैं बेहोश हो रहा हूँ। और इसके बाद ये बेहोश होने की एक्टिंग करता है और काफी गंदी एक्टिंग करता है। इसके बाद इकालगो के सर में दर्द होता है और ये समझ जाता है कि ये एक्टिंग कर रहा है। ये अपना बुलेट अंदर डालता है और सीधा इसी की तरफ तान देता है और फायर करने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी वेल्फिन उठ जाता है और बोलता है रुको रुको रुको, मैं झूठ बोल रहा था, मैं ऐसा फिर से नहीं करूंगा, प्लीज रुक जाओ। और इसके बाद इकालगो बोलता है कि ठीक है, इनको निकालो। इसके बाद वेल्फिन बोलता है कि हाँ, लेकिन बात वो है ना कि, और तब ये अपनी गन इसकी तरफ तानता है और बोलता है कि रहने दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और तब ये बोलता है यार जरा बात तो सुनो यार, मैं इसको निकाल ही नहीं सकता। इनको एक बार एक्टिवेट करने के बाद इनको डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन मेरा भरोसा करो, मैं अभी सच बता रहा हूँ। इसके बाद इकालगो का दर्द कम होता है और उन कीड़ों को दर्द आता है। इसकी वजह से ये समझ आता है कि वेल्फिन इस बार सच बोल रहा है। इसके बाद वेल्फिन बोलता है कि तुम इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हो, मैं जब भी अटैक करता हूँ तो मैं अपने दुश्मन को मारने के लिए करता हूँ, और उसके बाद क्या होता है, मेरे दुश्मन के साथ कुछ भी होता है तो मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में कभी चिंता ही नहीं करता। मेरी नैन एबिलिटी ही मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, मेरी पर्सनालिटी जैसी है मेरी एबिलिटी भी वैसी ही है। इसके बाद इकालगो सोचता है कि इसकी पर्सनालिटी, इसकी इंटेंशन क्या होगा, क्या मुझे इसको पूछना चाहिए। मैं इस तरह के एक इंसान को पहले जानता था। और तब इकालगो सवाल करता है कि क्या तुम्हें अपनी इंसानी मेमोरी याद है, और ये बोलता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे याद नहीं है। और तभी इकालगो के सर में दर्द होने लगता है और इकालगो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है और ये अपना गन इसकी तरफ तान देता है। इसके बाद इकालगो बोलता है कि रुक जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और तब इकालगो बोलता है कि अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो फिर मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इसके बाद वेल्फिन बोलता है कि हाँ, मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद है, मुझे एंजल के अंदर कैमरा एंट ने मारा था। और हम देखते हैं कि इसको किसी और ने नहीं, इसको युंजू और उसकी टीम ने मारा होता है। और तब ये एंजल के अंदर D2 फैक्ट्री में काम कर रहा होता है गायरो के लिए। इसको मारने के बाद इसको क्वीन को खिला दिया जाता है, जिसके बाद ये फिर से कैमरा एंट के रूप में पैदा होता है। मुझे अभी भी वो बातें याद है जिसको मैं भूलना चाहता हूँ। मेरा बाप जो मेरा गला घोट के मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, और उसके पीछे एक औरत होती है जो चुपचाप सब कुछ देख रही थी। मैं भूलना
चाहता हूँ लेकिन भूल नहीं पाता। पहले तो मुझे कुछ झलक ही याद आती थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है। उस दिन मुझे मेरे छोटे भाई ने बचाया था। खून से वो मेरा भाई नहीं था, लेकिन उससे बढ़कर था। मुझे याद आ गया है, वो गायरो था। और तब इकालगो बोलता है कि गायरो, और ये बोलता है कि हाँ किंग, एनजीएल का किंग। हम दोनों बैठ के डिस्कशन करते कि हमारी लाइफ कितनी ज्यादा बेकार है और बदतर है। वो इकलौता था जो मेरे आंसुओं को समझ पाता था, मेरे आंसुओं को पोंछता था, और हम दोनों ही खाली थे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाते। मैं फिर से उसको एक और बार देखना चाहता हूँ, मैं गायरो को एक और बार देखना चाहता हूँ। पता नहीं अब वो कैसा होगा और कहाँ पे होगा, किस हालात में होगा। उसके बाद हम इकालगो को देखते हैं जिसके शरीर के ऊपर से यानी कि सर के ऊपर से वो ब्लैक सेंटीपीड्स निकल जाते हैं, यानी कि नैन यहाँ पे डिसेबल हो जाता है और ये यहाँ पे सो जाता है। इसके बाद वेल्फिन बोलता है कि इंसान, कैमरा एंड पैसे और देश से मैं परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ अब मैं। और तब ये देखता है कि इकालगो के शरीर से वो सेंटीपीड निकल जाते हैं और ये पूछता है कि तुम्हारा कोई और काम यहाँ पे बच गया है क्या। इसके बाद इकालगो पूछता है कि तुमने वो दरवाजा क्यों खोला, और तब वेल्फिन बोलता है कि मैंने उन कमजोरों की बस मदद की ताकि वो ट्रेजर रूम तक पहुंच सके। वो खुद फाइट नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया। ये बहुत आसान है। मैंने मॉनिटर में तुम्हें और ब्लस्टर को देखा और तुम जब अंदर जा रहे थे मॉनिटर रूम के अंदर, तब मैंने उनको बोला और उनको ट्रेजर रूम तक छोड़ के आ गया, और बस इतना ही मैंने किया उनके लिए, और कुछ भी नहीं किया। और जब मैंने देखा कि तुम ब्लस्टर को नहीं मार पाए तो मुझे लगा कि तुम कमजोर हो, तुम एक आसान सा टारगेट हो, और शायद इससे ज्यादा गलत मैं कभी हो भी नहीं सकता। अब तुम यहाँ से जाओ, मैं चलने फिरने के लायक नहीं रहा। और तभी इकालगो एक आखिरी सवाल पूछता है। इकालगो सवाल करता है, क्या तुमने पैलेस के अंदर किसी लड़की को देखा? और ये बोलता है कि एक लड़की, मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन कुछ दिनों पहले रॉयल गार्ड ने एक लड़की को पकड़ा था और उसको कुकून में कन्वर्ट कर दिया था। इसके बाद इकालगो सवाल करता है कि वो लड़की अभी कहाँ पे है, और वेल्फिन बताता है कि पहले लिफ्ट से ऊपर जाना, उसके बाद लेफ्ट साइड में टर्न मारना, और जो हॉल का आखिरी रूम होगा वो वहीं पे है। उसको वो नंबर 1 बुलाते थे। इसके बाद इकालगो इसको थैंक यू बोलता है और आगे बढ़ने लगता है। और उसके बाद हम देखते हैं वेल्फिन को जो हंस रहा होता है, और इकालगो सवाल करता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात थी, और तब वो बताता है कि सच बताना सच में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। इसके बाद इकालगो स्माइल करता है और आगे बढ़ जाता है, और हमें बताया जाता है वेल्फिन की लाइफ के बारे में। वेल्फिन हमेशा शक करता है, वो सबके ऊपर शक करता है और किसी से भी सच नहीं बोलता, वो तो अपने ऊपर भी शक करता है। लेकिन इकालगो को इसने एकदम सही डायरेक्शन बताई होती है, सब कुछ सच बताया होता है, और ये पहली बार के लिए उसने किया होता है। इससे पहले वो कभी जानबूझ के मतलब अपनी मर्जी से सच नहीं बोलता था, लेकिन इस बार उसने अपनी मर्जी से सच बोला होता है। इसके बाद हमें हॉलवे में जो आखिरी रूम होता है उसको दिखाया जाता है, जहाँ पे एक कुकून होती है, और उस कुकून से एक हाथ निकलता है जो उस कुकून को चीर देता है, और उसके बाद वो बाहर निकलने लगती है। ये एक लड़की होती है। और मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें पता है कि यहाँ पे अभी क्या होने वाला है तो फिर प्लीज कमेंट सेक्शन में मत लिखना, स्पॉइलर मत दो यार। तुम देख चुके होगे लेकिन बाकी सबने नहीं देखा होगा, उन सबको स्पॉइलर मत दो, उनका मजा बर्बाद मत करो। और दोस्तों, इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ पाम की एबिलिटी का नाम क्या था। और दोस्तों, अगर मेरी तरह तुम्हें भी लगता है कि गायरो भी जरूर किसी कैमरा एंड में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए। इस एपिसोड में सच में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि मुझे बार बार गूज़बम्प आ रहे थे। जब भी वो कीड़े रेंग रहे होते हैं इकालगो के शरीर के अंदर, तब मुझे बहुत ज्यादा गूज़बम्प आता है, बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा था। लेकिन किसी तरह से मैंने वीडियो बना ही लिया, और मुझे कीड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक वो मिट्टी के अंदर रेंग रहे हैं तब तक मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो मेरी स्किन के अंदर रेंगेंगे तो फिर मुझे इशू है, बहुत ज्यादा इशू है मुझे।